दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को पता ये होता है कि अगर उनके साथ कोई घटना घटित होती है और वो थाने में जाते हैं और अगर थाने से एफआईआर उनकी पंजीकृत नहीं होती है तो पुलिस अधीक्षक से संपर्क करें। पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी पंजीकृत नहीं होती है तो वो न्यायालय में आकर 156(3) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके एफआईआर लिखवा सकते हैं। ज़्यादातर 156(3) के मामले में क्या होता है, उसको परिवार ट्रीट कर दिया जाता है, सालों मुकदमा चलता है, लोगों का एफआईआर पंजीकृत नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि बिना 156(3) किए भी कैसे एफआईआर न्यायालय से पंजीकृत कराया जा सकता है। दोस्तों, जब आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहला माध्यम जो होता है वो आप अपने संबंधित थाने पर जाते हैं और वहां एफआईआर लिखने के लिए निवेदन करते हैं। कई बार स्थिति ये होती है कि भ्रष्टाचार से भी संलिप्त होते हैं जो थाना प्रभारी होते हैं, और कई स्थिति ये होती है कि वो आपको एफआईआर नहीं लिखना चाहते हैं, ऊपर से दबाव होता है, सोर्स होता है, तब आप वहां से निराश होते हैं, आपका एफआईआर पंजीकृत नहीं होता है। इसके बाद आप पुलिस अधीक्षक को अप्रोच करते हैं। पुलिस अधीक्षक के अप्रोच करने के बाद पुलिस अधीक्षक भी उस पर लिख देते हैं उचित वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें एसएचओ, और एसएचओ के पास चली जाती है। फिर एसएचओ उसी में रिपोर्ट लगा देता है, आपका काम होता नहीं है। फिर इसके बाद जो अगला रास्ता जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं और ज्यादातर अधिवक्ता जो हैं वो भी यही सलाह देते हैं कि इसके बाद तो आप 156(3) में आ जाइए, कोर्ट से कह देंगे कि एफआईआर लिख जाए। लेकिन होता क्या है, 156(3) में लेकर आते हैं अपना प्रार्थना पत्र, इसके बाद में उसमें 99% 156(3) के मामले को परिवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है वो अपना बयान दे दो, गवाहों को लेकर आए, इसमें सालों की प्रक्रिया हो जाती है। तब कहीं एक्यूज्ड को समन होता है और जब समन होता भी है तो वो आकर जमानत करवा लेता है, व्यक्ति का पूरा केस खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यही रास्ता नहीं होता है कि आपका अगर एफआईआर नहीं लिखा गया है तो आप 156(3) ही करें। आपके पास और बहुत सारे विकल्प होते हैं। आज मैं जिस विकल्प की बात करना चाहता हूं वो है ह्यूमन राइट्स का विकल्प, जो ज्यादातर लोग वो रास्ता नहीं चुनते हैं। अगर आपकी थाने से एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई है, आप पुलिस अधीक्षक को अप्रोच करिए और उनको जरिए डाक अप्रोच करिए, जिससे कि आपके पास भी रिसिप्ट हो कि हमने इनको प्रार्थना पत्र भेजा है। इसके बाद में 156(3) करने से पहले आप उनके और संबंधित अधिकारी जो होते हैं, वो डीआईजी होते हैं, आईजी होते हैं, इन सबको मेल या जरिए रजिस्ट्री सूचित कर दीजिए। 2, 4, 10 दिन का वेट कीजिए। इसके बाद में दोस्तों, आपके स्टेट की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहां पर जाकर आप एक पिटीशन फाइल करिए और उनसे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे साथ ये घटना हुई थी लेकिन मेरा एफआईआर पंजीकृत नहीं किया जा रहा है, पुलिस वाले हमारा एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। अब जब जैसे न्यायालय की प्रक्रिया अदर न्यायालय की प्रक्रिया चलती है, बिल्कुल सेम न्यायालय की प्रक्रिया बनाने का प्रयास ह्यूमन राइट कमीशन वालों ने भी किया है। उनके यहाँ भी ऐसे पिटीशन फाइल होती है कोर्ट की ही तरह। आप जाकर वहाँ पिटीशन फाइल कीजिए, वहाँ 1-2 सुनवाई में ही एफआईआर लिखने का आदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन पारित कर देगा और पुलिस अधीक्षक को आपके वो निर्देशित कर देगा और पुलिस अधीक्षक मजबूर होकर वो एफआईआर आपका पंजीकृत करवा सकते हैं। सिर्फ 156(3) का रास्ता नहीं होता है। 156(3) का रास्ता आप बिल्कुल अपना लास्ट मान के चलिए कि बिल्कुल अंतिम समय में मैं 156(3) का रास्ता अपनाऊंगा। इससे पहले आप ह्यूमन राइट कमीशन को जरूर अप्रोच कीजिए। कई केसों में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 156(3) से सफलता नहीं मिली है, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन में हम लोगों ने अप्रोच किया है तो अगर घटना सही है, क्योंकि वहाँ मैंने बताया कोर्ट की तरह प्रोसेस वो करते हैं, अगर घटना सही है तो वो एफआईआर के आदेश दे सकते हैं और आपका एफआईआर थाने से ही पंजीकृत हो सकता है। आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ सकते। 1-2 सुनवाई के लिए पिटीशन फाइल किया, 1-2 सुनवाई के लिए आप ह्यूमन राइट्स गए, इसके बाद में आपके वहाँ से आदेश हो जाएगा, आपका एफआईआर पंजीकृत हो जाएगा। अगर एफआईआर पंजीकृत हो जाएगा तो पुलिस का काम होगा केस को सिद्ध करना, विवेचना करना, पुलिस अपना लगेगी। आपको सारी चीजें सिद्ध नहीं करनी होंगी न्यायालय में जाकर और आपका समय भी बचेगा और आपको लाभ भी मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी एफआईआर पंजीकृत नहीं हुआ है तो अपने स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक बार जरूर संपर्क कीजिए, वहां से अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।